शायर कहता है, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। यानी एक तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इस बात की तालीम फरमाई है, जिसको दलीलुल आरिफीन में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसको नकल किया कि इंसान जब शरीयत के ऊपर अमल करता है, शरीयत के अहकाम पर अमल करता है और पाबंदी के साथ उस पर अमल करता रहता है, तो एक जमाना आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए तरीक़त का दरवाजा खोल देता है। फिर उस जमाने के बाद फिर तरीक़त के ऊपर भी वो एक अरसे तक अमल पैरा रहता है और अमल करता रहता है। फिर एक जमाना आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए मारिफत का दरवाजा खोल देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वो मारिफत पर भी साबित कदम रहता है और अमल करता रहता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जमाने के बाद उसके लिए फिर हकीकत का दरवाजा खोल देता है। तो गरीब नवाज सिर्फ शरीयत के मैदान में नहीं, शरीयत से ऊपर तरीक़त में नहीं, तरीक़त से ऊपर मारिफत में नहीं, मारिफत से ऊपर जो सबसे अखीर वाला दर्जा है वहाँ पहुँचकर, और वहाँ भी आपका मकाम क्या है कि है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और कहते हैं कि तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। मोहिउद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, गौसे पाक दीन को जिंदा करने वाले और दीन की मदद करने वाले गरीब नवाज है। मोहिउद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। जब ऐसे गुलामों के हम मानने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले एक मोहिउद्दीन है तो कोई मोइनुद्दीन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मोहिउद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हम तो इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, हम तो इनकी तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं, इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। जब ये सुराग हमने लगा लिया है तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को हम देखते हैं तो आपका नसब वालिद माजिद की तरफ से अगर हम देखें तो आप सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, और अगर हम वालिदा की तरफ से अगर देखें तो आप हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। यानी वालिद की तरफ से आप हुसैनी हैं और वालिदा की तरफ से आप हसनी हैं।
सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो वालिद की तरफ से 13 वास्तों से मौलाए कायनात अली मुर्तजा तक जा मिलते हैं और वालिदा की तरफ से 12 वास्तों से सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा तक आपका सिलसिला नसब जाके मिल जाता है। और एक रिवायत में आपको ये भी बताऊं, सियरुल अख्ताब के अलावा किसी किताब में ये बात लिखी हुई नहीं है, मगर उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद सरकार गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और आपकी वालिदा हजरत माहे नूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के गौसे पाक पोते हैं। हजरत अब्दुल्ला हम्बली के गौस पाक पोते हैं और हजरत माहे नूर हजरत अब्दुल्ला हम्बली की पोती है। यानी गौसे पाक से आपकी कराबतदारी ऐसी है इस किताब के हवाले से कि हजरत अब्दुल्ला हम्बली के पोते गौसे पाक और पोती हजरत माहे नूर जो हजरत गरीब नवाज की वालिदा है। यानी कि सरकार गौसे पाक के वालिद और हजरत माहे नूर रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद ये दोनों सगे भाई थे। तो इस एतबार से सरकार गरीब नवाज की बहन गौसे पाक की चचाजाद बहन है और गरीब नवाज गौसे पाक के भांजे इस रिश्ते के एतबार से लगते हैं। तो गौस पाक से आपका रिश्ता यूं मिल जाता है जो सियरुल अख्ताब की रिवायत में मौजूद है। और 13 वास्तों से मौलाए कायनात तक और 12 वास्तों से वालिदा की तरफ से मौलाए कायनात तक आपका सिलसिले नसब जा मिलता है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं तो आपका घराना जिस घर में आप पैदा हुए वो इल्म फन का घराना था। आपके वालिद माजिद सरकार गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे। हिजरी सन सरकार गरीब नवाज की अगर हम जिंदगी को देखें, हिजरी सन 533 से लेकर हिजरी सन 537 तक या 537 से लेकर हिजरी सन 633 तक तकरीबन 100 साल का जमाना आपने पाया। और इस जमाने के अंदर आपने दीन और सुन्नियत की ऐसी खिदमत की कि हर ज़बाने ज़द खास व आम है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़वाकर मुसलमान बना दिया। तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क खुरासान के एक शहर सजिस्तान यानी हजरत सजिस्तान मुल्क खुरासान के अंदर एक इलाका पड़ता है, वहाँ पैदा हुए। आपके वालिद सरकार गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का विसाल बचपन ही में हो गया। जब आप 15 साल की उम्र को पहुंचे थे कि अभी वालिद साहब का सर से साया उठ गया और अभी वालिद माजिद का कफन मैला भी न होने पाया था कि वालिदा का साया भी सर से उठ गया। 15 साल की उम्र में आपको वरासत में एक बाग मिलता है और एक पंचक्की मिलती है। सरकार गरीब नवाज उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। उसके बाद आपके इलाके के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, लोग उन्हें मजजूब कहकर पुकारा करते थे, बच्चे भी उन्हें मजजूब कहते। जब उनका गुजर सरकार गरीब नवाज के बाग के करीब से हुआ, आपने उनके करीब जाकर उनकी दस्तबोसी फरमाई, उन्हें अपने बाग में तशरीफ आवरी की दावत दी और एक ठंडे दरख्त के साए के नीचे उनको बिठाया। और गरीब नवाज उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर गरीब नवाज नहीं हुए थे बल्कि बचपन ही से गरीब नवाज थे। जब उन्होंने वहां बिठाया और अंगूर के खोशे जो मीठे अंगूर थे वहां से लाकर के पेश किए, सरकार हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो कि वो मजजूब थे, उन्होंने इस लड़के के चेहरे पर देख कर के ये जान लिया कि ये बच्चा हक का मुतलाशी है। उन्होंने अंगूर तो न खाए मगर अपनी थैली के अंदर हाथ डालकर एक टुकड़ा निकाला, अपने मुंह में चबाया और चबा करके गरीब नवाज के
मुंह में रखा, वो लुकमा गरीब नवाज ने अपने हलक से नीचे क्या उतारा? गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा बातिन नूर से मुनव्वर हो गया, मेरा दिल दुनिया से उचाट हो गया। उसके बाद मैं मदहोश हो गया, होश आया तो देखा कि वो मजजूब यहाँ मौजूद नहीं है। अब दीद की तड़प तड़पाने लगी, दुनिया से दिल उचाट हो गया था। मैंने बाग को भी सदका कर दिया, पंचक्की को भी सदका कर दिया, जो रकम हासिल हुई वो राह खुदा में खैरात कर दी। उसके बाद मैं निकल पड़ा, मैंने समरकंद का सफर किया, मैंने बुखारा का सफर किया, मैंने बसरा का सफर किया, मैंने जीलान का सफर किया, मैंने बगदाद का सफर किया। इन तमाम जगहों पर जाकर मैंने उलूम ज़ाहिरी को हासिल किया, मैंने कुरान और हदीस के इल्म को हासिल किया, इल्म हदीस हासिल किया, इल्म उसूल हदीस हासिल किया, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म उसूल फिक़ह, मैंने हलाल और हराम के इल्म को हासिल किया, जायज और नाजायज को सीखा, हलाल और हराम को सीखा, जिंदगी गुजारने के दस्तूर मैंने सीखे और लोगों को दावत और तबलीग के उसूल और कवानीन का इल्म मैंने हासिल किया। जब मैं हासिल कर चुका, ज़ाहिरी उलूम हासिल कर चुका, अब बातिन और रूहानियत की मजबूती के लिए मैंने एक पीरे कामिल की तलाश शुरू कर दी। पीरे कामिल को तलाश करते हुए गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ कस्बा हारवन के एक जगह हारवन नामी कस्बे में पहुँचते हैं। असर की नमाज का वक्त था, गरीब नवाज असर की नमाज अदा करते हैं। वहाँ हारवन के अंदर ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले से मौजूद थे। नमाज असर के बाद गरीब नवाज उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। जवाब देने के साथ साथ हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन हसन तुम आ गए। जब से ही गरीब नवाज ने ये बात सुनी कि न मैंने पहले इनसे मुलाकात की है, न उन्होंने मुझसे मुलाकात की है, न पहले मैंने इनको देखा है, न कभी उन्होंने मुझे देखा है, हमारी पहली मुलाकात है, ये मुझे कैसे जानते हैं? मैंने अर्ज किया हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं? कहा सुल्तानुल हिंद को कौन नहीं जानता, हिंद के बादशाह को कौन नहीं जानता। और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दस्तबोसी फरमाने के बाद अपने मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। और ये इरादत इस तरीके से नहीं होती थी जैसे आज होती है। मुरीद बनाने का वो एक अनोखा तरीका था। सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही अपनी ख्वाहिश पेश की, जाहिर की, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया बेटा जाओ पहले अच्छी तरीके से वुजू करके आओ, पहले वुजू करो। गरीब नवाज वुजू करके आए, कहा मैं मुरीद होना चाहता हूँ। कहा कि अभी नहीं, जाओ 2 रकात नफल नमाज पहले अदा करो। फिर कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ, नमाज पढ़ के आए, अब मुरीद बना लें। लेकिन कहा कि अभी नहीं, जाओ किबला रुख हो करके सूरे बकरा की तिलावत करो। फिर गए किबला रुख होकर के सूरे बकरा की तिलावत की। फिर आए, कहा अभी नहीं, जाओ पहले 60 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करो। फिर गए विर्द किया, फिर आए कि अब होना चाहता हूँ, कहा अभी नहीं, जाओ 21 मरतबा दुरूद मुक़द्दसा का विर्द करें। तो यूं आपको शरीयत का पाबंद बनाया गया, आपके दिल की सफाई की और उसके बाद मुर्शिद ने आपको मुरीद बनाया। इस तरीके से तरीकत लोगों को सौंपी जाती थी उस जमाने में। लोग आज पता नहीं कौन सी तरीकत की बात करते हैं, जिस तरीकत के अंदर वो शरीयत को अलग करके पेश करते हैं। ये कौन सी तरीकत है जो शरीयत के अलावा है? गरीब नवाज तो दलीलुल आरिफीन में ये कहें जिसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, दलीलुल आरिफीन वो किताब है जो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिलों में जो बातें होती थी, जो तालीमात गरीब नवाज पेश करते थे, उन बातों को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लिख लेते थे। वही दलीलुल आरिफीन किताब है। तो ये गरीब नवाज की तालीमात है।
उसके अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहला जीना है शरीयत। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका, बंदा जब शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करता रहता है, उसके मसाइल की पाबंदी करता है, फिर उसके लिए तरीकत का दरवाजा खुलता है। बगैर शरीयत के तरीकत का दरवाजा खुलता ही नहीं। ऐसा समझो शरीयत तरीकत का पहला जीना है। बगैर शरीयत के तरीकत मिल ही नहीं सकती। तो वो कौन सी तरीकत है जो शरीयत से जुदा है? हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कहते हैं कि वो तरीकत जो शरीयत को अलग करके पेश की जाए वो तरीकत नहीं, जिंदगियत है, वो गुमराहियत है, वो गुमराही है, तरीकत नहीं है। तरीकत वो है जब शरीयत की पाबंदी हो, उसके बाद तरीकत हो, फिर मारिफत है, फिर हकीकत है। तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहले वुजू कराया, नमाज पढ़ाई, सूरे बकरा की तिलावत करवाई, उसके बाद फिर आपको दुरूद मुकद्दसा का विर्द करवाया, सुभान अल्लाह का विर्द करवाया, उसके बाद मुरीद बनाया, और फिर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुर्शिद ने कैंची मंगवाई, और कैंची मंगवाने के बाद गरीब नवाज के बालों को तराशा, काटा गया, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ करके गरीब नवाज का मुर्शिद ने आसमान की तरफ ये कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह का मकबूल बना दिया है, तू इसे कबूल फरमा ले। और उसके बाद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपके मुर्शिद ने कुलाहे चहार तर की 4 कोनों वाली टोपी मंगवा करके पहनाई। 4 कोनों वाली टोपी, आज हम जिसको चिश्ती टोपी के नाम से जानते हैं, 4 कोनों वाली। लोग पता नहीं, गरीब नवाज को जब ये टोपी पहनाई तो कहा मुर्शिद ने, बेटा ये 4 कोनों वाली टोपी चहार तर की है, जिसका मतलब है कि आज जब इसे तुम पहनोगे तो तुम्हें 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। गरीब नवाज ने अर्ज किया, हुजूर वो कौन सी 4 चीजें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ेगी? कहा, तर्के दुनिया, तुम्हें दुनिया को छोड़ देना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जंगलों में जाकर की जिंदगी गुजारनी होगी। दुनिया को छोड़ देने का मतलब ये है, जैसा कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि समंदर के ऊपर कश्ती चलती है। अगर कश्ती में पानी अंदर आ गया तो कश्ती डूब जाएगी, मंजिल तक न पहुंचोगे। तो इस तरीके से जिंदगी गुजारो कि दुनिया का पानी तुम्हारे अंदर ना आने पाए। जैसे कश्ती पानी पर चलती है, इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो, तुम भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। दुनिया को अपने अंदर ना आने दो। तर्के दुनिया, पहली चीज दुनिया छोड़ देनी है। दूसरी चीज तर्के उक़बा, जुज़ हक़ तआला, मकसूद नदारत, आखिरत उक़बा छोड़ देना है, अल्लाह की जात के अलावा कोई मकसद न हो। जैसा कि राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा एक हाथ में पानी लेकर दूसरे हाथ में आग लेकर के चली थी। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहा कि इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी, ताकि आज के बाद कोई भी अगर इबादत करे तो जन्नत की लालच में न करे, और कोई इबादत करे तो जहन्नम के खौफ में न करे। इबादत करे तो महज अल्लाह की रजा के लिए करे। ये है तर्के उक़बा के अल्लाह की जात के अलावा कोई मकसद न हो। तर्के दुनिया, तर्के उक़बा। तीसरी चीज है तर्के ख्वाबो खुरत, जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा सोना छोड़ देना। सिर्फ इतना खाना जिससे जिंदा रह सके, क्योंकि ज्यादा खाना इंसान को गफलत में मुब्तला कर देता है, ज्यादा सोना इंसान को गफलत में मुब्तला कर देता है। और चौथी चीज है तर्के ख्वाहिशात नफ्स, यानी वो नफ्सानी ख्वाहिशात जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है, उन ख्वाहिशात को छोड़ देना।
ये चार चीजें, तरके दुनिया, तरके उक़बा, तरके ख्वाब खुरत, तरके ख्वाहिशात नफ्स, चार चीजों को छोड़ देना है। गरीब नवाज ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने आज से ये चारों चीजें छोड़ दी है। और उसके बाद सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से गए नहीं। 20 साल तक आप अपने मुर्शिद के साथ साथ सफर और हजर में जहां जहां मुर्शिद जाते थे आप उनके पीछे उनका बिस्तर और उनकी जूतियां उठा करके पीछे चला करते थे। 20 साल मुर्शिद की खिदमत की है। और उसके बाद एक वक्त वो आया कि मुर्शिद आपको लेकर हरमैन तय्यबैन में पहुंचे और वहां दीवारे काबा के सामने, खाने काबा की दीवार के साए में मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़ करके कहा कि या अल्लाह मैंने मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह का मकबूल बंदा बना दिया है, अब इसको कबूल फरमा ले। तो हातिफे गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हसन रा कबूल कर दम व बरखुजीदम, मोइनुद्दीन को हमने कबूल भी कर लिया है और हमारी बारगाह का मकबूल भी बना दिया है, उसे बरगुज़ीदा भी बना दिया। फिर खाने काबा से फिर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजिरी हुई। वहां पर सरकार गरीब नवाज को मुर्शिद ने कहा, बेटा इस तरीके से जाना है, सलाम अर्ज करना है, यहाँ खड़े रहना है। सरकार गरीब नवाज ने वहां जाकर कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो अंदर से आवाज आई, वालैकुस्सलाम या कुतुबल मशाइख लिल बर्रि वल बहर, क्या मशाइखों के कुतुब, खुशकी और तरीके कुतुब, तुम्हें भी सलाम हो। इस तरीके का जवाब मिला। फिर मुर्शिद ने कहा कि बेटा आज तुम्हें तुम्हारी किस्मत का फैसला होना है, तुम्हें इस मकाम पर सोना है। जगह बता दी गई, ये वज़ाइफ पढ़ने हैं, फिर सोना है। जैसे बताया था मुर्शिद ने वैसे ही उसी जगह पर गरीब नवाज रात को सोते हैं। उसके बाद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और ख्वाब ही के अंदर आपको एक सेब देते हैं। और सेब देने के बाद सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बेटा मोइनुद्दीन ये सेब नहीं बल्कि हिंद की सल्तनत है। जब आपकी आंख खुली, सुबह हुई, देखा कि वो सेब जो ख्वाब में सरकार ने अता फरमाया था वो आपके हाथ में था। सारा माजरा मुर्शिद की खिदमत में जाकर अर्ज करते हैं कि हुजूर इस तरीके का माजरा पेश आया, मैं रात को सोया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और ये सेब दे करके मुझे ये इरशाद फरमाया है। मुर्शिद ने कहा, बेटा अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है। फिर मुर्शिद ने अपना खिरक़े खिलाफत उतारा, गरीब नवाज को पहनाया, अपना अमामा उतारा, गरीब नवाज को पहनाया, अपना आसा गरीब नवाज के हाथ में दिया और कहा, बेटा अब तुम्हें इस सम्त में जाना है। हिंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ जाना है। सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं। और चलते चलते हिंद में आने से पहले सुल्तानुल हिंद अताए रसूल बहुत से बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हुए और बहुत से बुजुर्गों का फैज हासिल किया। एक तफसीली मौजू है कि सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल कौन कौन से बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हुए। मैं चंद बुजुर्गों के नाम लेकर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अताए रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं बदख्शां की सरजमीन पर एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको देखा कि वो एक गार के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। मैंने उनको देखा कि उनकी जिस्मानी हालत ऐसी है कि उनका एक पैर कटा हुआ है मगर इबादत में मसरूफ है। जब इबादत से फारिग हुए मैंने सलाम अर्ज किया। सलाम और कलाम के बाद जब गुफ्तगू शुरू हुई मैंने पूछ लिया कि हुजूर आपके जिस्म के अंदर पैर जो कटा हुआ है इसका माजरा क्या है, उसकी वजह क्या है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही उनसे ये पूछा कि आपका एक पैर कटा हुआ क्यों है, वो कहते हैं बदख्शां के वो बुजुर्ग कि मैं इस
गार के अंदर कई सालों से इबादत में मसरूफ था। एक मर्तबा मेरे नफ्स ने मुझे ख्वाहिशात की तरफ वर्गलाया और मैं नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब नफ्स गालिब आ गया, मैं बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही मैंने अपना ये कदम इस गार से बाहर निकाला ही था, गैब से आवाज आई, मेरे बंदे इतनी जल्दी अपना वादा भूल गया, इतनी जल्दी अपने नफ्स का मगलूब हो गया। जैसे ही इस आवाज को मैंने सुना, फौरन ही मैंने रब की बारगाह में तौबा की और वो पैर जो रब की नाफरमानी में उठा था, उसी वक्त उसको मैंने गार के अंदर वापस नहीं लिया, बल्कि उसी वक्त जिस्म से काट करके जुदा करके फेंक दिया, क्योंकि ये रब की नाफरमानी में उठा था। मैंने इसको अपने जिस्म का हिस्सा न बनने दिया। और उस वक्त से लेकर आज तक 50 साल का अरसा गुजर गया है। मैं मुसलसल रो रो करके रब की बारगाह में दुआएं करता हूँ कि अल्लाह मेरी उस कोताही को माफ फरमा दे। कल कयामत के दिन दरवेशों में अल्लाह मेरी उस कोताही की वजह से अल्लाह पकड़ न फरमा। ऐसे बुजुर्गों के पास जाकर के गरीब नवाज ने फैज हासिल किया है। और वो खुद कहते हैं ये वो बुजुर्गाने दीन हैं जिनके पास जाकर के मैंने बहुत कुछ हासिल किया है और मेरी जिंदगी में बहुत सा निखार इनकी बारगाह में हाजिरी की वजह से आया है। खुद मेरे लिए ये इबरत है इन वाकयात के अंदर। वो खुद ये जिक्र फरमा रहे हैं और कहते हैं एक मर्तबा मैं सिस्तान के एक बुजुर्ग थे, हजरत शेख मोहिउद्दीन सिस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी खिदमत में जब मैं हाजिर हुआ तो वहां पर उनका एक अजीब मामला मैंने देखा कि वो जब कब्र का नाम सुनते हैं तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं। यानी कब्र का नाम सुनते ही 7-7 दिनों तक रोते रहते, आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कि पानी का चश्मा निकलता हो, और ऐसी कैफियत उन पर अजीब तारी हो जाती है, लोग उनको देख देख करके रोने लगते। मैंने पूछा उनसे कि आखिर ऐसी वजह क्या है। उन्होंने कहा, सदरुद्दीन मोहम्मद सिस्तानी, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा मैं एक जगह अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान में मौजूद था और मैंने उनको देखा कि वो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास बैठे हुए रो रहे हैं और उन पर उस कब्र के हालात जाहिर हो गए। और फिर उन्होंने देखा कि एक नारा जोर से लगाया और गिर पड़े। मैंने उनको हिलाना चाहा कि वो उठ जाए, मगर देखा कि उनकी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उनका जिस्म पानी बनकर के पिघल गया और बह गया। तो बेटा, कब्र के हालात अगर किसी पर जाहिर हो जाए, अगर तुम भी कब्र में उस घर को के हालात तुम्हें पता चल जाए जो बिच्छू और सांपों के दरमियान वाला घर है, तो तुम भी ऐसे घुल जाओगे जैसे पानी में नमक घुल जाता है। उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं कब्र का नाम सुनता हूँ मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कब्र के हवाले से। ये वो बुजुर्गाने दीन हैं जो रात दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं, मगर फिर भी कब्र से डरते हैं। हम नमाजों को छोड़ते हैं मगर मौत की कोई फिक्र नहीं। ये तो नमाजें पढ़कर भी रो रो करके दुआएं करते हैं कि कहीं अल्लाह पकड़ न फरमा ले, मगर हम नमाजों को छोड़कर भी मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप को गरीब नवाज का चाहने वाला कहते हैं। मुसलमानों, गरीब नवाज के चाहने वाले हो तो गरीब नवाज की जिंदगी से ऐसे वाकयात से इबरत हासिल करो और अपनी जिंदगी को बदलो। अल्लाह से डरो, जिंदगी तब्दील करो, नमाजों की पाबंदी करें। सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं
एक जगह सरकार गरीब नवाज बगदाद भी तशरीफ लाए और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भी हाजिर रहे। 57 दिन तक गरीब नवाज ने गौस पाक की खिदमत की। 57 दिन गरीब नवाज ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में गुजारे। और वहां से फिर जब चले दरियाए दजला के किनारे पर, कहते हैं मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। मैंने देखा दरियाए दजला के किनारे पर वो इबादत में, एक कुटिया के अंदर इबादत में मसरूफ है और उनके जिस्म का हाल ऐसा है कि चमड़ा ही चमड़ा, गोश्त नामी कोई चीज नहीं। मैंने दौरान गुफ्तगू पूछ लिया कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्या आपके जिस्म पर सिर्फ चमड़ा ही चमड़ा नजर आता है, गोश्त क्यों नहीं है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा अपने दोस्त के साथ जा रहा था। मैं एक मर्तबा बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स जो लोगों पर सख्ती कर रहा है, लोगों पर डांट डपट कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है। मैंने सोचा कि कौन तवज्जो दे, यहाँ से जल्दी से गुजर जाता हूँ। मैंने उसको जुल्म से रोका नहीं, उसको टोका नहीं, बल्कि वहां से गुजर गया। गैब से आवाज आई कि मेरे बंदे, क्या हमने तुम्हें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद नहीं किया? अगर तुम उसे जुल्म से रोकते तो वो जुल्म से रुक जाता। तुमने भलाई का हुक्म क्यों न दिया? तुमने उसे बुराई से रोका क्यों नहीं? उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी के 50 साल गुजर गए हैं, कभी न मैंने इस कुटिया से बाहर कदम रखा है, ना आसमान को देखा है। मुसलसल 50 सालों से रब की इबादत में मसरूफ हूँ कि कहीं बाहर निकलो और ऐसा ना हो कि कोई जुल्म करते हुए किसी को देख लो और मुझसे कोताही हो जाए। लोग हमसे कहते हैं क्या पड़ी है मौलाना को, रोकते टोकते रहते हैं, क्या फिक्र है लोगों की, कब्र में उन्हें थोड़ी सोना है। मुसलमानों, हमें नहीं सोना, मगर हमें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद बनाया गया। गुनाहों में ऐसी जिंदगी गुजर रही है और अपने आप को कहते हैं चिश्तिया सहरा बांधे हुए दुनिया से निराले हैं। न नमाज से मतलब है, न सुन्नते रसूल से मतलब है, न गरीब नवाज की तालीमात से कोई सरोकार है। कौन सा सहरा चिश्तिया अपने सर पर सजाया हुआ? गरीब नवाज की तालीमात तो ये है कि पहले बंदा शरीयत का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद हो, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकने का पाबंद हो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम के दरमियान कि कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ये सरकार अपने सहाबा को कह रहे हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी नाफरमान हो जाएगी, तुम्हारे फासिको फाजिर नौजवान फासिको फाजिर हो जाएंगे, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगेंगे। आज देखे हालात, क्या औरतें नाफरमान नहीं? साहबा ने अर्ज की वो तो हर लम्हा हुजूर की इताअत करने वाले लोग थे, उन्हें ताज्जुब हुआ इस तरह की बात सुनकर के हुजूर क्या ऐसा भी होगा? क्या औरतें नाफरमान भी होगी? लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह भी करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मामला इससे ज्यादा सख्त तर होगा। साहबा ने उसकी हुजूर इससे ज्यादा और सख्त क्या होगा? कहा कि लोग भलाई का हुक्म देना छोड़ देंगे, बुराई से रोकना छोड़ देंगे, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म देना छोड़ देंगे। साहबा ने कहा ऐसा भी होगा?
ताज्जुब से पूछा, क्योंकि वो हर लम्हा हर आन हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले लोग थे। कहा ऐसा भी होगा? सरकार ने फिर कसम उठाकर, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मामला इससे ज्यादा आगे होगा, इससे ज्यादा सख्त तर होगा। साहबा ने अर्ज की, हुजूर इससे ज्यादा और सख्त क्या होगा? सरकार ने इरशाद फरमाया, लोग भलाई को बुराई समझने लगेंगे और बुराई को भलाई समझने लगेंगे, अच्छाई को बुरा समझेंगे और बुराई को अच्छा समझेंगे। साहबा ने हैरत से पूछा, क्या ऐसा भी होगा सरकार? सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मामला इससे आगे सख्त तर होगा। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर इससे आगे और ज्यादा सख्त क्या होगा? सरकार ने फरमाया कि लोग बुराई का हुक्म देना शुरू कर देंगे और भलाई से रोकना बंद कर देंगे, यानी बुराई का हुक्म देंगे और नेकियों से लोगों को रोकेंगे। साहबा ने जब ये सुना तो कहा, हुजूर क्या ऐसा भी होगा कि लोग भलाई से रोके और नेकियों का हुक्म देना बंद कर दें, बुराई का हुक्म देना शुरू कर दें? सरकार ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मामला इससे आगे सख्त तर होगा। और जब ऐसा होगा, आज देखें आप हालात, क्या लोग बुराई का हुक्म नहीं देते? क्या लोग भलाई से रोक नहीं रहे? तेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा जब तक तू डीजे नहीं लाएगा, जब तक तू ये बजाने वालों को नहीं बुलाएगा, जब तक नाचने वालों को नहीं बुलाएगा, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। जब तक बेहयाई नहीं होगी, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। जब तक ये नहीं होगा, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। लोगों ने बुराई का हुक्म देना शुरू कर दिया है, भलाई से रोकना बंद कर दिया है और लोगों को भलाई से रोक रहे। क्या हालात आपके सामने नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब ऐसा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाएगा कि उस कौम के अक्लमंद ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर यहाँ से निकले हम कैसे निकले इस दलदल से। हालात आपके सामने, मुसलमान हर तरफ से फंस चुके हैं। अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है? अक्लमंद लोग सोच रहे कैसे इस दलदल से हमारी कौम को निकाला जाए। मामला ये नहीं मुसलमानों के हमें मरना है। लोग डरते हैं, न जाने अगली सुबह का सूरज कौन सी खबर लेकर के आए, न जाने कौन हमें मार डाले। मरना तो कोई नहीं मारेगा, तब भी मरना है। जिंदगी मिली है तो एक दिन आंख बंद होनी है, मर तो वैसे भी जाना है। मगर मसला ये नहीं कि हमें मरना है, मसला ये है कहीं बेईमानी की मौत न मर जाए, कहीं बेईमानी पर मौत ना आ जाए। फिक्र तो इस बात की, तुम्हें क्या पड़ी है लोगों को हुक्म देना, तुमने ठेका ले रखा है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हमें पाबंद बनाया गया है। हमने किसी की कब्र में नहीं सोना, हर एक को अपनी कब्र में खुद सोना है। इसीलिए बताते हैं कि ईमान की हिफाजत करो। खुदारा मोमिन के पास सबसे कीमती नेमत इस जमाने में अगर कोई है तो वो हमारा ईमान है। और आज मोबाइल पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, ड्रामों में देखें, सीरियल पिक्चरों में, गानों में, हर जगह कुफ्र परोसा जा रहा है। नौजवान उन कलिमात को, कुफ्रिया कलिमात को अपनी जबान पर दोहरा रहे हैं। उन्हें पता तक नहीं है कि वो दायरे इस्लाम से कब निकल गए। उनकी बीवियां उन पर हराम। हमें अफसोस तक नहीं, हम तो गरीब नवाज के चाहने वाले, चिश्तिया सहरा सर पे बांधे हुए दुनिया से निराले। कौन सा सहरा बांधा है? गरीब नवाज की तालीमात तो पढ़े, सिर्फ नारा लगाने से कोई उनका चाहने वाला नहीं हो जाता। गरीब नवाज का सच्चा आशिक वो होता है जो इनकी तालीमात सुनता है और फिर जिंदगी तब्दील करता है।
ये बार बार गरीब नवाज का उर्स आता है, क्या हमें मेले ठेलों में जाने के लिए आता है? गरीब नवाज की तालीमात को लोग सुने और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। औलमा, इमाम, आइम्मा मिंबरों मेहराब से चीख चीख करके अपनी कौम को ये कह रहे हैं, खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करो। लोग जुब्बा दस्तार पहन करके तुम्हारी ईमान को लूटने के लिए अब तो आ चुके हैं। तुम्हारी कौम में आकर के तुम्हारी ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। खुदारा अपनी ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। हर एक को अपनी कब्र में खुद सोना है, मगर हमें पाबंद किया गया है कि हक तुम तक पहुंचाए। कहीं ऐसा न हो कि इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअु वलम युज़हिरिल आलिमु इल्महु फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइका, कि जब फितने उठने लगे, खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, गुनाह होने लगे, और ऐसे वक्त में भी आलिम अपने इल्म को छुपाकर बैठा रहे, ऐसे मौलवी पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है कि जहां कौम को सर दर्द की टैबलेट की जरूरत है, वहां पेट दर्द की नहीं देनी, सर दर्द की देनी है। लोग कहते हैं क्या मसला है इन बातों को उठाकर बात आवाम के सामने पेश करने का। लोग, तुम्हें पता नहीं कि आज किस चीज की जरूरत है कौम को? कौम कहां जा रही है? अपने ईमान की हिफाजत करो। तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये पूछा कि हुजूर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से 50 साल से आप इस कुटिया के अंदर रो रो कर की इबादत कर रहे हैं? कहा कि मैं इस तरीके से तुम्हारी तरह सैरो सयाहत करता था। एक वक्त बाजार से गुजरा, मैंने एक शख्स को देखा कि वो लोगों पर जुल्म कर रहा है, डांट डपट कर रहा है। मैंने उसको जुल्म से रोका नहीं। गैब से आवाज आई कि मेरे बंदे, क्या हमने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का तुम्हें पाबंद नहीं किया? तुम रोकते उसे जुल्म से तो वो जुल्म से रुक जाता, तुमने रोका क्यों नहीं? उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी आसमान की तरफ चेहरा उठा करके देखा है। मैं अपनी कुटिया में मुसलसल इबादत कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलो और कोई ऐसी चीज देख लो और इसमें कोताह नजर आओ और रब इसकी वजह से मेरी कल कयामत के दिन पकड़ फरमा रहे। तो ये वो बुजुर्गाने दीन थे जो नमाजें पढ़कर रब की इबादतें कर कर भी रो रो करके दुआएं करते कि अल्लाह कहीं तू मेरी इस कोताही की वजह से मेरी पकड़ न फरमा लेना। और हम नमाजों को छोड़कर गुनाह करके रब की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हमें एहसास तक नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किन बुजुर्गों के हम नाम लेवा हैं, किन की जिंदगी पढ़कर सुनकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने क्या सबक हासिल किया है? सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात कौन है आप पढ़ें। हिंदुस्तान जब तशरीफ लाए तो यहाँ आने से पहले क्या हालात इतने आपके मुवाफिक थे? लोग आपके लिए क्या हार लेकर के खड़े हुए थे? क्या लोगों ने आपके रास्ते पर गुलहाए अकीदत बिछा रखे थे? नहीं मुसलमानों, बहुत सख्त हालात थे। हिंद का अखंड भारत का राजा राय पथुरा था, उसकी मां इल्मे नुजूम की जानने वाली थी। उसने जान लिया था कि अनकरीब एक ऐसा शख्स आएगा, अल्लाह का बंदा आएगा जो तेरी सल्तनत को तहस नहस कर देगा। उसने कहा कि मुर्ग ये बोल रहे हैं कि तेरी सल्तनत का जवाल आने वाला है, एक आने वाला आएगा हिंद की सरजमीन पर। तो उस राजा ने पहले ही से हिंद की सरजमीन पर पहरे लगा लिए थे। कितने साल पहले? हम सोचते हैं कि गरीब नवाज आए और लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते चले गए। इतना आसान था यहाँ मुसलमान बनाना? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर हुजूर के जमाने के बाद 500 साल तक इस सरजमीन पर कोई अल्लाह का ऐसा वली नहीं आया कि जिसके नूरे विलायत से नूरे हिदायत फैला और रोशनी और नूरे हिदायत रोशन और शम्मा जली हो।
लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए। सरकार उस्मान गनी और हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में आने वाले फर्जंदान इस्लाम तौहीद और रिसालत का परचम लेकर, मगर वो इस्लाम कुछ इलाकों तक महदूद रह गया था। आलमगीर इस्लाम जैसे गरीब नवाज ने फैलाया उस वक्त नहीं फैला था। जब वो आए, गरीब नवाज लाहौर की सरजमीन पर तशरीफ लाए। उस वक्त वो हिंद की सरजमीन थी। वहां जब आए तो वहां पर एक अल्लाह का दरवेश, अल्लाह का बंदा आराम फरमा है, साहिबे कश्फुल महजूब, जिसे दुनिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी के नाम से जानती है। उनकी चौखट पर आकर गरीब नवाज ने चिल्ला किया। 40 दिन तक वहां मुराकबे में बैठे, इबादत में मसरूफ रहे, उनसे फैज हासिल किया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी, जिनसे गरीब नवाज ने भी फैज हासिल किया है, इतने पुराने बुजुर्ग हैं। और उनकी चौखट जब जाने लगे, गरीब नवाज ने एक शेर लिखा था। आज भी दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बुलंद दरवाजे पर वो शेर लिखा हुआ है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये वो आस्ताना है जहां पूरी दुनिया में फैज बांटा जा रहा है। ये वो आस्ताना है, अल्लाह का नेक बंदा है, जहां नाकिस लोगों के लिए कामिल रहनुमाई है और कामिलों के लिए भी यहाँ मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। ये अल्लाह के नूर का मजहर है, ये वो आस्ताना है। गरीब नवाज ने वहां पर भी फैज हासिल किया। हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास भी आपने मुराकबा किया। वहां से फिर अब्दुल्ला अंसारी के मजार पर भी आपने मुराकबा किया। यहाँ तक कि गरीब नवाज ने बहुत से अबू यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में भी आप हाजिर हुए। बहुत से बुजुर्गों की बारगाह से हासिल करके फिर अजमेर और दिल्ली की तरफ आप आए थे। और यहाँ पर भी इतने साजगार हालात नहीं थे कि लोग आपके लिए अकीदतमंद आपके लिए पहले से इस्तिकबाल के लिए खड़े हो, ऐसा नहीं है। आए एक जगह बैठे, राजा के लोग आए कारिंदे और कहा कि यहाँ न बैठो, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। जरा अंदाजा लगा, वहां न बैठने दिया गया जहां जानवर बैठा करते थे। एक तो है इंसान मकान में न बैठने दे, बाग में न बैठने दे, अपने घर में न बैठने दे, अपनी जमीन पर न बैठने दे, मगर जहां जानवर बैठा करते हो वहां से उठाया गया। क्या तकलीफें नहीं आई? इतनी आसानी से दीन हम तक आ गया। सरकार के सहाबा 1,24,000 से ज्यादा सहाबाई किराम हैं, मगर मदीने तैयबा में देखें कितने सहाबा के मज़ार आते। कहां गए सारे लोग? कहां गए? सारे सहाबा सरकार का परचम तौहीद और रिसालत लेकर दुनिया में फैल गए। इस दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर हम तक आए थे। इतनी आसानी से दीन आ गया। सुल्तानुल हिंद को वहां से उठाया गया जहां जानवर बैठते थे। यहां मत बैठो, जानवर बैठते हैं, ऊंट बैठते हैं। अना सागर के पास जाकर के आपने पड़ाव डाला, वहां से भी हटाया गया। जादूगरों को भेजा गया, महंतों को भेजा गया। रामदेव नाम का एक महंत, जो महंतों का सरदार था, वो आया अना सागर के पास। वहां चारों तरफ बुत रखे हुए थे, रात दिन वहां पूजा पाठ होते थे। लोग न जाने किस किस के सामने झुकते थे। हजारों मन तेल चढ़ाया जाता था उन बूतों के ऊपर। महंतों का सरदार जब आया, गरीब नवाज इबादत में मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से जब फारिग हुए, आप वजीफे में मशगूल हो गए। और आपकी एक आदत थी, आप आंखें बंद रखते थे। तो आपका चेहरा बारौनक देखकर, नूरानी देखकर वो हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल न सका। जैसे ही गरीब नवाज ने अपनी निगाह उठाकर उसकी तरफ डाली तो पूरी डाल ही दी, उसकी दिल की दुनिया पलट गई।
कुछ बोल न सका, कलमा पढ़कर एक गरीब नवाज का गुलाम बन गया। कोई रामदेव था तो सादी बन गया, कोई जयपाल जोगी था तो अब्दुल्ला बन गया। उनका बैठना उठना, चलना फिरना, हर अदा उनकी इस्लाम की दावत देती थी। लोग देख देख करके मुसलमान होते थे। क्यों? क्योंकि ये अजमेर अब वो वाला पृथ्वीराज का अजमेर नहीं था जहां पूजा पाठ होते थे, बल्कि अब ये गरीब नवाज का मस्कन बन चुका था। अब यहाँ पर रात दिन कुरान की तिलावत हो रही है। अजमेर की गलियों में रातों को हक हू की सदाएं बुलंद हो रही है। ये वो दरबार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का था, जो भी आता था आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता था। बल्कि तारीख में तो ये भी लिखा कि आप जब लाहौर से दिल्ली की तरफ रवाना हुए तो रास्ते के अंदर 5 लाख लोग आपके हाथ पर कलमा पढ़ करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। सिर्फ यहाँ आने से पहले लाहौर से इस तरफ 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके दायरा इस्लाम में दाखिला ले लिया था। और यहाँ पर भी लाखों लोगों ने, हर कोई कहता है बच्चा बच्चा जानता है, 90 लाख से ज्यादा को गरीब नवाज ने कलमा पढ़कर मुसलमान बनाया है। लोगों, दीन इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। यह एहसान है उस मोइनुद्दीन का कि आज हम इस मस्जिद में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, उनके महबूबों का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तफसीर सुनते हैं, दीन सीखते समझते हैं। ये नूर हिदायत लेकर के आए थे, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आए थे, दीन और सुन्नियत का काम करने के लिए आए थे। हम नमाजें छोड़ देते हैं। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हो तो जरा ये भी गौर करो कि वो चाश अव्वाबिन तहज्जुद भी न छोड़ते थे और हम फर्ज नमाजों को छोड़ देते हैं। वो तो नमाजें पढ़कर भी रोते थे, हम नमाजें छोड़कर भी मुस्कुराते हैं। कैसे मुसलमान हैं, कैसे चाहने वाले हैं गरीब नवाज के। अगर ये बातें सुनने के बाद भी एहसास न हो तो पानी लेकर के डूब मरने का मकाम है। दिल मुर्दा हो चुका है अगर इन बातों का भी एहसास न हो आपको। बुजुर्गाने चिश्त में से एक बुजुर्ग है, मैं आखिरी बात पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बातें बहुत सारी है मगर वक्त नहीं कि उन सारी बातों को आपके सामने पेश किया जाए। आखिरी बात, बुजुर्गाने चिश्त के एक बुजुर्ग थे, 40 साल तक एक जगह रो रो करके इबादत कर रहे थे। हर रोज लोग आने वाले आते, देखते, उनका बुरा हाल देख करके वो भी हैरत ज़दा हो जाते कि आखिर क्या है कि ये रोजाना 40 साल से रो रो करके दुआएं कर रहे, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। आखिर वजह क्या है? जब उनसे पूछा गया कि हुजूर बताए आपसे कौन सी ऐसी गलती या कोताही हो गई जिसकी वजह से आप 40 साल से रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, कौन सा गुनाह सरज़द हो गया? कहा कि मैं एक मर्तबा वुजू कर रहा था और दौरान वुजू उंगलियों का खिलाल करना भूल गया और मैंने सुना और पढ़ा है कि उंगलियों का खिलाल करना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है और मुझसे एक सुन्नत तर्क हो गई, उसकी वजह से मैं 40 साल से रब की बारगाह में दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मैंने सरकार की सुन्नत को छोड़ दिया। गौर करें, हम अपने आप को अशरफी साबरी कहते हैं ना, ये सिलसिले चिश्त ही की शाखें हैं, गरीब नवाज ही के सिलसिले की ये शाखें हैं। तो देखे कि हमारे सिलसिले के बुजुर्ग कैसे थे, सुन्नत तर्क होने पर 40 साल तक रोया करते थे। हम फर्ज नमाजों को छोड़ दे, नमाजों की नमाजें छोड़ देते हैं, वाजिबात को छोड़ देते हैं, गुनाह की भरी जिंदगी गुजार रहे हैं,
रात को गुनाह, सुबह उठकर गुनाह, पूरा दिन गुनाह करते हुए गुजरता है, मगर अफसोस तक नहीं। और वो बुजुर्गाने दीन सुन्नत तर्क होने पर भी रोया करते थे। कैसे मुसलमान हैं हम। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत शेख मोहम्मद अल महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इनके पास भी गया। इनका भी बड़ा अजीब व गरीब हाल था। मैंने जब बाहर से देखा है गार के अंदर वो बैठे हुए हैं, इनके जिस्म पर भी चमड़ा ही चमड़ा है, गोश्त नाम का कोई गोश्त नाम की चीज नजर नहीं आती। मगर एक अजीब व गरीब वाकया ये देखा कि वो बैठे हुए हैं, आपके दाएं बाएं दो जंगल के शेर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, जाने से पहले डरा, कहा कि आ जाओ, अगर तुम किसी के लिए बुराई का इरादा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे लिए बुरा इरादा नहीं करेगा। अगर अल्लाह का खौफ है तुम्हारे दिल में तो शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे। जब मैं अंदर दाखिल हुआ, ये बातें हुई तो उन्होंने कहा, बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि हुजूर जिस्म पर गोश्त नहीं, आप कितने सालों से यहाँ इबादत में मसरूफ है। कहा मैं भी 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस गार के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूँ, मगर मेरी कैफियत यह है कि मुझे रोजाना नफल नमाजें पढ़ता हूँ, नमाजें अदा करता हूँ। नमाजों के बाद ये ख्याल आता है कि कहीं मेरी इन नमाजों के अंदर कोई नमाजों की शर्त तो छूट नहीं गई, या शराइत नमाज में कोई कोताही तो नहीं रह गई जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन मेरी नमाजें मेरे मुंह पर न मार दे। इस खौफ से मैं रोजाना रोता हूँ, रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल फरमा ले, कि कहीं मेरी शराइत नमाज में कोई कोताही न हो गई। और फिर फरमाया कि बेटा सबसे कठिन मरहला जो है वो नमाज का मामला है। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा, ये बात जब अपने मुरीदीन को कह रहे थे ना तो रो पड़े, आप दीदा हो गए। रोते हुए सरकार गरीब नवाज ने कहा कि कल कयामत के दिन 50 मकामात पर लोगों को खड़ा रख करके पूछा जाएगा। सबसे पहला जो सवाल होगा मुसलमानों से वो ईमान के हवाले से होगा। यहीं पर अगर हम नाकाम हो गए तो आगे जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, यहीं से सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बाकी सवालात तो बाद में होंगे, सबसे पहला सवाल ईमान के बारे में होगा, दूसरा सवाल नमाज के बारे में होगा। यहाँ अगर कोताह नजर आए आगे न भेजा जाएगा, यहीं से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तीसरा सवाल सुन्नते रसूल के बारे में होगा। अब गौर करें, नमाजें छोड़ रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, और हम अपने आप को गरीब नवाज का चाहने वाला कहते हैं। मुसलमानों, ये अल्लाह ने अगर तौफीक दी है और गरीब नवाज की महफिल में आए हो तो इन कीमती मोतियों को लेकर अपने ईमान की हिफाजत करो और आखिरत को बेहतर बनाओ, तो हकीकत में तुम्हें गरीब नवाज का फैज हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।